इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज के साथ बैठे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। सीधी सी बात है, हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गजवा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। चंद्रयान ले चांद पे ले गए, हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। कर लेते हैं उस पर भी बात, पता तो चले, हमें पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शाखाना है, तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मजाइल भी मिलकर बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर रहे हैं। हम लोग तो आइसोलेट होकर रह गए हैं, ठीक है ना। जिस तरह से पूरी दुनिया की ऑब्वियसली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स हैं उनका कोलैबोरेशन या माइंडसेट वहाँ पे बैठेगा, तो वो फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अपना रोड मैप क्रिएट करेगा। तो हम लोग की भी ये विश है, बल्कि विश नहीं है, वी हैव टू मेक इट डन इन द फ्यूचर कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी हों। ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको? जी पता है, वो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया। टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नेच की है और टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई है। ये वही है जैसे एक बच्चा होता है ना, इडियट बच्चा जो क्लास में एट द लास्ट बेंच पे बैठता है अच्छा। और वो सारा दिन कुछ नहीं करता, बट वो ड्राइंग चोरी करता है और ड्राइंग बनाता है। चलो सर, चोरी किया, काम की चीज तो चोरी की ना, हम तो पैसा चोरी करते नहीं थकते। मुंह अपने आप चल गया, वो तो उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको हाउ टू कीप द वेपन्स एंड हाउ टू कीप अगर उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी चोरी भी की है तो काम की चीज चोरी की है ना, हम तो पैसे चोरी करने में मशहूर हैं। आगे ना ये भी आप गलत करें, अपने मुल्क को अंडरएस्टिमेट मत करें। सर तो सच है, देखिए अगर आप रशिया और इंडिया के बारे में सच बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में भी सच बात करें ना। यू हैव अ सॉल्यूशन, यू शुड हैव टू क्रिटिसाइज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद नाज़िम। G20 समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, 20 बड़ी इकॉनमी भारत पहुंच चुकी हैं और भारत ने G20 के मेंबर्स का बड़ा पाक इस्तकबाल किया। भारत में G20 को लेकर रौनकें और डिकोर जो है वो देखने के काबिल है। आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट नहीं की जिस तरह भारत दिल्ली में करवाई जा रही है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। पाकिस्तान में बहुत अरसे से ना तो कोई इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, ना ही कोई इंटरनेशनल विजिट हुआ है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर आप क्या कहेंगे, G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं, अगला ये एक हफ्ता पूरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनिया भर के लीडर्स जो हैं, 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में पहुंच चुकी हैं और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है, देखने के काबिल है। और मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। एक्चुअली मेरा एक स्टांस है कि इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर हम अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हम शायद फॉरेन पॉलिसीज़ पे भी बेहतर काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है शायद ये एक बेहतर चीज़ है जो कि हमें शायद बीइंग पाकिस्तानी करनी चाहिए, जो कि शायद हम लोग नहीं कर रहे। अगर हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं अपनी चीज़ों को तो डेफिनेट शायद ये वक्त दूर नहीं होगा कि शायद पाकिस्तान में भी जो है वो इंटरनेशनल समिट्स हों, G8 की कॉन्फ्रेंसेस हों, सब कुछ हों। हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपने इंटरनल अफेयर्स को लाजमी सॉर्ट करना है। सर इंटरनल अफेयर्स तो हमारे ख़राब हैं ही हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बिल्कुल बेकार किस्म की हैं। अब आप देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कितनी बेहतर हैं कि आज दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं। वो फ्यूचर प्लान्स पर बात करेंगी, हाल पर बात करेंगी, डिफेंस सेक्टर पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे। आपको पता है कि कितने इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी। मतलब मैं तो सुबह से G20 को फॉलो कर रही हूँ, एक के बाद एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि अभी ऋषि सनक आ गया है, IMF की MD लैंड कर रही हैं और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और मैं तो कहती हूँ कि हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर करनी चाहिए ताकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल ये ऐसे ही है। हम काफ़ी हद तक आइसोलेट हो गए हैं और हम इसको बेहतर एक ही सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम बीइंग पाकिस्तानी आज शायद बीइंग नेशन अगर हम ये डिसाइड करें कि हम लोगों ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को करने की ज़रूरत है या शायद हमारी
मतलब आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट को करने की ज़रूरत है, ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है। जब तक हम बीइंग अ नेशन एक मतलब यूनाइटेड फोर्स नहीं बनेंगे, हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। आई हैव विजिटेड 2 और 3 कंट्रीज़ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स नॉट सो गुड। आपको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री श्रीलंका में भी शायद उस तरीके से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, जो कि एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड कंट्री है, वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता बिकॉज के हम लोगों ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। आई थिंक जब तक ये कौम, हम बीइंग अ कौम नेशन, जब तक हम बेहतर नहीं होंगे, हम लोग ना इंटरनल वाइज बेहतर हो सकते हैं और ना ही अपने एक्सटर्नल इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं। इन दोनों को बेहतर करने के लिए हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते काम करने की, शदीद काम करने की ज़रूरत है। और वट एवर द पॉलिटिशियन इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा पॉलिटिशियन है, बट यह है कि आपको यूनानिमस पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, आपको यूनानिमस पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट चेंज हो, बट यह है कि जो आपके एजेंडाज़ हों, जो आपकी फ्यूचर पॉलिसीज़ हों, वो आपकी वहीं पे स्टैंड करें, आप उनके ऊपर काम करें। अगर आप करप्शन की बात करें, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में करप्शन इंडिया से शायद बहुत कम होगी, अगर आप उसका रेट भी चेक कर लें। बट ये है कि अगर आप इंडियन पॉलिटिशियंस देखें, दे आर स्टैंड फॉर देयर फ्यूचर, वो अपनी कंट्री के लिए स्टैंड करते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ यूनानिमस हैं। अगर उनकी गवर्नमेंट चेंज भी होती है, वो अपने नेशनल एजेंडाज़ को जो है वो ख़त्म नहीं करते, वो उनको साथ लेके चलते हैं। हमें मेरा ख्याल यही वजह तो है कि इंडिया आज इतनी बड़ी मौशत बन गया है और 20 बड़ी इकॉनमीज आज वहाँ पर बैठी मीटिंग्स कर रही हैं। तो ये यही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। आपने अभी कहा कि पाकिस्तानियों की रेपुटेशन अच्छी नहीं है बाहर के ममालिक में, अभी यही हम इसका कंपैरिजन इंडियंस के साथ कर लें तो आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडियंस को, इंडिया को दी जाती है, ना तो वो पाकिस्तानियों की है और ना ही पाकिस्तान की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एग्जैक्टली। पाकिस्तान, हमें मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के लोग, जब तक आप अपने जनरल पब्लिक को, जब तक ये शऊर नहीं आएगा कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क को ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते। रिसेंटली आप अगर इकनॉमिक सिचुएशन भी देख लें तो आप रिसेंटली ब्रेन ड्रेन देखें, आपका पाकिस्तान से कितने ज़्यादा जो लोग हैं, जो कि वेल एजुकेटेड लोग हैं, CFAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे लेफ्ट द कंट्री। वाई? दे आर नॉट सीइंग द फ्यूचर इन पाकिस्तान। यू हैव टू वर्क ऑन इट। सर अफसोस की बात है कि हम इस G20 का हिस्सा भी नहीं है। शायद हम हिस्सा होते तो हमारी कंट्री भी जाती, बैठती, हम भी किसी इंटरनेशनल मीटिंग में बैठते, हम समझते कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं। लेकिन अफसोस की बात है हम किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं तो वहाँ तो या जाके हम कर्जे मांगते हैं या हम कश्मीर के मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं। हमने कभी पाकिस्तान के मसलों पर बात ही नहीं की। इसके बरक्स अगर हम देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो जब किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो हर बड़े से बड़े, मैं कहती हूँ, टाइकॉन से मिलते हैं, बिजनेस इन्वेस्टर से मिलते हैं कि भाई आओ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। हालांकि इंडिया के मुल्क में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, हर बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की यही कोशिश होती है कि हमारे मुल्क में मज़ीद से मज़ीद जो है इन्वेस्टर आए। अभी भी डेफिनेटली ये G20 की जो मीटिंग होने जा रही है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और इनके नए गोल्स, नए जो मैं कहती हूँ नए प्लान्स बनने वाले हैं। शायद अल्लाह करता पाकिस्तान भी जो है इस G20 का हिस्सा होता है, लेकिन अफसोस ना तो हम G20 का हिस्सा हैं और ना ही G7 का। एग्जैक्टली। मैं, मेरा ख्याल है शायद इस बात पे यही ऐड ऑन करूँगा कि अगर हम पाकिस्तान के लिए काम करें और हम पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाने के लिए कामयाबी हासिल कर लें कि वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ पाकिस्तान आएँ, और जब तक मेरा ख्याल है हम अपनी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, इंटरनल अफेयर्स को, कोई भी पाकिस्तान में शायद नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहेगा, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स, आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या जो भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको सॉर्ट नहीं करेंगे और हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, टॉप कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप रिसेंट देख लें कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो शायद पाकिस्तान से क्विट कर गए,
और भी आई थिंक सो शायद शेल की न्यूज़ थी, शेल पाकिस्तान से क्विट करना चाह रहा है, और भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं. दे आर लेफ्टिंग आवर कंट्री बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स. अगर हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट नहीं करना और हमें उनको बेहतर नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम फ्यूचर में भी शायद समिट का पार्ट होंगे, या हम G7 का पार्ट होंगे, या हम फ्यूचर में किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट होंगे. हम वी आर लेटिंग डाउन आवर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमें बीइंग अ पाकिस्तानी फर्स्ट पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, अपने इंटरनल इशू सॉर्ट करने हैं, देन हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके एक इक्वलेंट डिस्कशन कर सकते हैं. हम कभी भी डिस्कशन नहीं कर सकते. शायद एक बहुत छोटी सी एक एग्जांपल है कि आप अगर बीइंग अ फैमिली, अगर मैं अपने घर में एक कर्जे में हूँ और मैं अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो जिनसे मैं कर्जा ले रहा हूँ मैं उनको भी अच्छा नहीं लगूंगा, मैं उनको भी बुरा लगूंगा. वो मुझे कहेंगे कि यार हम तुम्हें कर्जा क्यों दें, क्योंकि तुम जिन चीज़ों को बेहतर करना है तुम उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, तुम अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं कर रहे. तो आप, मेरा ख्याल है, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर सेल्फ. हम अपने आप को बेहतर करें, देन हम इस चीज़ को प्रूव करें. कौन नहीं आएगा, सब आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, बट वी हैव टू प्रूव इन आवर सेल्फ. आपका नाम? कमर फारूक. सर क्या करते हैं? मैं वॉचेस का काम करता हूँ. जबरदस्त. काम शाम ठीक जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा. सर इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया पहुंच चुके हैं. G20 मीटिंग इंडिया में होने जा रही है. क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं? फ्यूचर से बात करेंगे, हाल पे बात करेंगे, बहुत सारे गोल्स पर बात होगी, बहुत सारी अचीवमेंट के लिए प्लान्स किए जाएंगे, और पाकिस्तान आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया? सिंपल सी बात है मेरी बहन, इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे. ठीक है. इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे. इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं. और इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे. अच्छा. और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में, क्योंकि इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है. जैसे कि हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है. वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है, और काफ़ी चीज़ें हैं. हमारे पास पहाड़ हैं. तो क्या हमने इनसे फ़ायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया. वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अरसा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे. ठीक है. अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं, और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा. सीधी सी बात है. हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं. इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा. वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है. अच्छा. ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा. ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह होगा. ये तरक्की वाला काम तो बाद में है ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं. सर हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है. आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. आप सेंसिस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ. हम लग नहीं रहा ना मुझे. एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा. कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही. जो इकॉनमिक्स की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं. हमारे मुल्क से प्यार करने वाले बहुत हैं, सिर्फ कुछ हुक्मरानों की वजह से हम पीछे रह गए. कि दुनिया में आपका कोई इंटरनेशनल लीडर आना नहीं चाहता. मुझे आप बताएं, पिछले दिनों सऊदीया के एक प्रिंस ने आना था, उसने आने से इनकार कर दिया. इस वक्त यूके के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के सब इंडिया के अंदर मौजूद हैं. IMF के MD इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं. आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी कब बाशाऊर होंगे, कब अकल आएगी? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है. हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, हमें अकल भी है. तो सर फिर अपने मुल्क को ठीक कर लेना. अगर किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अपने मुल्क के ऊपर ही काम कर लें. मुल्क का हाल आप देखें, पीछे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अगर कैमरा आपको घुमा के दिखाएं तो कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल में इनसे ज़्यादातर जॉब भी नहीं करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे. बात ये नहीं है कि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लो हो गया है. ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ही लो कर रहे हैं, बहुत ही
कुछ लोगों की मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही सर, आप आएंगे अगर आगे आइएगा। नहीं मुझे नहीं ना समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। से आपको कुछ मिलना है, आपने उसी की बात करनी है। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एक पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। सर मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर बैठी हैं। इंडिया में G20 मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। दुनिया भर के लीडर इंडिया में जाकर बैठ गए हैं और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। हाँ जी, इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक आलमी मंडी है। उससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक आउटपुट है ना, वहाँ पर डंप होता है। और इंडिया ने हाल ही में IT के हवाले से बहुत काम किया, ठीक है, और फिर वो चंद्रयान ले चांद पे ले गए। बिल्कुल। हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, मैं आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। कर लेते हैं उस पर भी बात, पता तो चले, हमें भी पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शाखसाना है, तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मजाइल भी मिलके बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर रही हैं। अच्छा, मैं डिफेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी बड़ी गहरी नज़र में, एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। ये बात जो है ना, इंडिया कभी भी रूस रशियन फेडरेशन कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करती डिफेंस इशू के ऊपर और आइदर स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर। ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको? जी पता है। वो इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया। टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नेच की है और टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई है। ये वही है जैसे एक बच्चा होता है ना, इडियट बच्चा, जो क्लास में एट द लास्ट बेंच पे बैठता है। अच्छा। और वो सारा दिन कुछ नहीं करता, बट वो ड्राइंग चोरी करता है और ड्राइंग बनाता है। चलिए सर, चोरी किया, काम की चीज तो चोरी की ना, हम तो पैसा चोरी करते नहीं थकते। रामूस अपने आप चल गया, वो तो उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको हाउ टू कीप द वेपन्स एंड हाउ टू कीप देयर। अगर उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी चोरी भी की है तो काम की चीज चोरी की है ना, हम तो पैसे चोरी करने में मशहूर हैं। आ गई ना, ये भी आप गलत कह रहे हैं। अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट मत करें सर जो सच है, देखें, अगर आप रशिया और इंडिया के बारे में सच बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में भी सच बात करें ना। यू हैव अ सोल्यूशन, यू शुड हैव टू क्रिटिसाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास सोल्यूशन नहीं तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। पहले आप प्रोसाइसिव कोई अच्छा सा सोल्यूशन दें, कोई प्रोग्राम दें, कोई एजेंडा दें, देन उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। हमारी गवर्नमेंट मजबूर है, हमारी आर्मी मजबूर है। हम लोग सारे जो है ना, हमें ये विरसे में एक ड्यूरेंट लाइन मिली है, अफगानिस्तान बॉर्डर मिला हुआ है। उन्होंने कीप देम बिजी ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर, नॉट कीप देम ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। इन्हें मसरूफ रखो उधर। आप खान लियाकत अली खान की हिस्ट्री जानती हैं? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी मैं जानती हूँ। हमारे मुल्क का, हमारे माथे का झूमर थे। उन्हें मरवाया किन्होंने? अफगानियों ने। पीछे कौन था? अमेरिका था। किसने उनको ये फैसिलिटेशन दी? कोई जानता? आज किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है कि किन्होंने मारा? ये अफगानियों ने मारा। ये हमारे पहले उसको पिंडी ग्राउंड में जो वहाँ पर वो स्पीच करने गए, एक लाएअमल देने गए थे, वो वहीं पर उनको मार दिया। अब हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उन्हें तो पनपने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें तो सर्वाइवल का मौका ही नहीं मिला। हमारी सारी क्रीम, जितनी हमारी पॉलिटिकल क्रीम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको तो सारा शटल डाउन, शटर्ड कर दिया गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आइडियालॉजी पे बने। माय डियर बॉस, बात ये है कि अल्लाह ने हमने कलमा पढ़ा, जी बिल्कुल, अल्लाह ने उसका इनाम दिया। कह लो जी तुसी मेरी हकमियत नो ऐलान किया है, लो मैं तानू इनाम देना। अब मैंने आपको इनाम दिया, अब अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया। उसमें होना क्या ये था, उसमें होना ये चाहिए था कि अगर हमारी लीडरशिप उस वक्त बच जाती तो एक आइडियोलॉजी, एक सिस्टम कंटिन्यू रहता। हुआ ऐसा कि फ़ौज को अगर आप इल्ज़ाम लगता जी वो टेक ओवर करते रहे, तो ये हमारे मुल्क की मजबूरी है। हम लोग देखें ना, वो पंजाबी की मिसाल है, जिदी लाठी ओदी मझ, ठीक है ना, जिदी सोटी ओदी मझ। बात ये है कि इस मुल्क में सिस्टम डेवलप होने दिया ही नहीं गया। चलिए हम G20 पर वापस आ गए हैं। मुद्दा जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गया है। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया G20 समिट होस्ट करने जा रहा है। दुनिया के लीडर इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया में रौनक मेला देखने वाला है। जिस तरह पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, इंडिया अपने रवायती रसूमात और ट्रेडिशनल डांस से उनका इस्तकबाल कर रहा है। IMF की जो MD है
वो उनमें रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी बेहतर हैं कि 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में जाकर बैठ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई आने को तैयार है, ना हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ना हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ अच्छी हैं। बहुत अच्छी बात, आपके सवाल में जवाब आते हैं। जब ये स्मगलिंग रुकेगी, हमारे मुल्क में जो डॉलर ट्रांसैक्शन होती है, सबको पता कौन करता है। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस लगेगा, हमारा आटा चोरी हो जाता है वो रुकेगा, हमारी जितनी ज़रूरी अजनास हैं वो स्मगल होती हैं वो जब रुकेंगी, जब ये सब कुछ रुकेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिप्राइव होगा, ये सिचुएशन रिवर्ट होनी है। पाकिस्तान एक हकीकत है माय डियर बहन, ये एक तलख हकीकत है, इसको मान लें। पाकिस्तान रहना है और इसने तरक्की करनी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये नहीं करेगा, मैं कहता हूँ परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। वो उन लोगों को वो है ही, वो पता होता है कि एक मिस्त्री का मुंडा होता है, वो गुआंढिया का पता ही कहता है, वो छड़ यार तू कितों घमेरा का मुंडा पढ़न लग पे, ये तेरा प्यो तो सारी जिंदगी इतने खोते चारदा रहा। वो जो 4 लफ्ज़ पढ़ लेता है ना, अगर पढ़ लेता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा टैलेंट क्या है, एक बंदा जाहिल पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं वो थ्योरी जानता तो मोटरसाइकिल खोल के दोबारा फिट कर लेता है, तो ये इंटेलिजेंस ही नहीं तो और क्या है। मुझे ये बताएं कि इंडिया की तरक्की की कामयाबी की वजह आपको क्या समझ आती, क्यों वो आज इतना आगे निकल गया और हम लोग इतना पीछे रह गए? उसकी वजह बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनमें उन्होंने गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे रखे हैं। हमारे इधर एक किसान जो है अगर वो 10 एकड़ ज़मीन पे कोई चीज़ उगाता है तो उसे बिजली नहीं फ्री है। ये चीज़ें इंसेंटिव गवर्नमेंट तब दे, गवर्नमेंट के पास कुछ ना दे, पुल्ले कुछ नहीं, ये सारा इमदाद लेते हैं। आप सब ना, हम वी डिपेंड ऑन IMF। आपने अभी कहा कि वो 20 मुल्क है, वो बड़ा मुल्क है, सारे उधर दौड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी सारे मुल्क को लेकर चलना भी तो उतना मुश्किल होता है ना। मंडी है, वो मंडी डंप करती है वहाँ पर, वो पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को खींचती है। सर इंडिया आज इस मकाम पर तो नहीं ना पहुँचा, उसको भी तो मेहनत करके वो यहाँ पर आया ना। इंडिया ने आस पड़ोस के मुल्कों को चैन से बैठने भी तो नहीं दिया, उसके इंटरफेरेंस करता रहा है। वो जो कहता है ना दरअंदाजी, वो दरअंदाजी खुद बहुत बड़ा करता है। श्रीलंका को बताया हॉस्टेज किसने किया होता, तमिलनाडु किसने बनाए थे, अपना बांग्लादेश हमारा जो हमारा हिस्सा अलहदा कर दिया, वहाँ पर उसने मुक्ति बानी वो कैसे बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ना। पाकिस्तान में भी वो आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियाँ करता रहता है, तो कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो हमारा बहुत बड़ा एक समुंदर है, नॉटिकल माइल 100 नॉटिकल माइल से भी ऊपर, मे बी 350 नॉटिकल माइल का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी 850 की बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री। फिर ये LOC है, ये वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ को खिदमत करता है। जो कश्मीर में उसने कोई धर्मशाला खोली हुई है, 8.5 साल 8 लाख फौज उसने रेगुलर वहाँ लगा के रखी हुई है। तो लेकिन सर अब खबर आई है कि उन्होंने वहाँ से फौज अपनी विड्रॉ करवा ली है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब खाम ख्याली बातें हैं। कौन करेगा, वो हमें प्लेट में देगा। ये सब हकीकतें हैं जिनसे हम मुंह चुड़ा रहे हैं, मुंह मोड़ा हुआ है हमने। माय डियर सिस्टर, बात ये है कि इस चीज़ को रियलाइज करें कि पाकिस्तान आज अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है तो बर्दाश्त करें, मैनेज करें, कोई नहीं, अल्लाह करेगा बेहतर आ जाएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।